तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रमेश पाल इंदवी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JRJ CNC टेक में स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है CNC मशीन पे हम लोग जो ड्राइंग होता है उसमें स्टार्ट डायमीटर और इन डायमीटर कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राइंग है जिसमें आपका स्टार्ट डायमीटर दिया है, इन डायमीटर नहीं दिया है, या तो इन डायमीटर दिया है और स्टार्ट डायमीटर नहीं दिया है, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि अगर बड़ा डायमीटर आपका दिया है, छोटा डायमीटर नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं हम लोग अगर बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हम लोग को जो पेपर मिलता है भरने के लिए उसमें ऐसा दिया रहता है एंगल निकालने का कि बड़ा डायमीटर दे दिया है, छोटा डायमीटर के कितना आएगा, मान आएगा। ठीक है, या बड़ा छोटा डायमीटर दिया है तो बड़ा डायमीटर का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से इन डायमीटर और अपना स्टार डायमीटर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो जिससे आपको हमारी आने वाली अच्छी वीडियो मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए मेरे पास कोई ड्राइंग है। ठीक है, इसमें मैं लेंथ नहीं दिया हूँ, फिर भी चलो लेंथ भी दे देता हूँ 50.0, ये भी 50.0 हो गया। ठीक है, अपने पास कोई ड्राइंग है, ठीक है, जिसका लंबाई हमारा टोटल लंबाई 50 है, जिसका हमारा बड़ा डायमीटर जो है वो 25 है। ठीक है, 2 mm का चेम्पर है और 45 का एंगल है उसका इधर। ठीक है, पहले ये ड्राइंग में समझा देता हूँ फिर दूसरा ड्राइंग आपको बताएगा। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखिए ये वाला जो हमारा डायमीटर है, ये डायमीटर हमको पता लगाना है। ठीक है, ये डायमीटर हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पिछले वीडियो में बताया था जब भी मैंने चेम्पर के बारे में बताया था, चेम्पर कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। फिर मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों हम लोग त्रिभुज की सहायता से, समकोण त्रिभुज की सहायता से और tan थीटा के लंबटा कर ये सब जो होता है फार्मूला, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई किसी भी ड्राइंग में अगर ऐसा दिया रहता है चेम्पर निकालने का डायमीटर स्टार्टिंग, तो हम लोग कैसे जानेंगे इसमें कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसा एक लाइन खींचेंगे। ऐसा मन में आपको सोचना है, ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा, और ये हम ऐसा लाइन खींचेंगे हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ गया आप। अब इसी को मैं ये सही इधर लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए आपको। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको मैं नाम देता हूँ B और इसको नाम देता हूँ C। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, ये लंब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा, पहले मैं इधर लिख देता हूँ LAL KA लाल बटा कक्का। ये हमारा साइन के लिए होता है, साइन थीटा के लिए, हमारा कास थीटा के लिए, हमारा टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो जो CNC मशीन प्रोग्रामिंग में जो यूज होता है ज़्यादा का टेन थीटा वाला यूज होता है, तो हम लोग टेन थीटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ लीजिए आप लोग। फार्मूला याद रखना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। समझ गए आप लोग। अब हम लिखेंगे यहाँ, पहले 2-3 चीज़ लिख देते हैं। रियल बराबर हम लिख देते हैं, कुछ नहीं दिया, हमको ज्ञात करना है। ये हमारा दिया है, आधार हमारा दिया है। ये जो देखिए यहाँ जो ऐसा लिखा रहता है ना कहीं भी 2.2 × 45 चेम्पर, ये हमारा जो 2 रहता है वो हमारा चेम्पर का लंबाई, चेम्पर के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार होता है हमारा। ये चेम्पर का लंबाई 2 है, यानी हमारा आधार कितना हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद हमारा थीटा हमारा दिया है कितना, 45 अंश का दिया है। ठीक है, अब इसमें हमको tan थीटा लिखेंगे, फार्मूला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसको हमको tan थीटा का मान भी दे दिया, हम आधार का भी मान है, हमको लंब ज्ञात करना है। तो हम अगर ये फार्मूले के हिसाब से कोई भी अगर हमको 2 का मान मालूम है तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें 2 का मान मालूम है तो हम L का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम इसको अगर
इस साइड ऐसा लिखें तो भी कोई गलत नहीं होगा। यल बटा ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझ गए आप लोग। अब फिर हम इसको लिखेंगे यल बराबर लिखें तो tan थीटा, और ये हमारा भाग में है तो बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा ए। समझ गए आप लोग। यल बराबर हमारा हो गया tan थीटा इंटू ए। अब इधर हम लोग लिख देते हैं एक बार साइड में, यल बराबर हमारा हो जाएगा tan थीटा का मान हमको दिया है 45, तो हम लिखेंगे यहाँ tan 45 अंश इंटू आधार हमको मालूम कितना दिया है 2, हम लिख देंगे 2। यल बराबर हमारा हो जाएगा tan 45 अंश का मान आपको मालूम है 1 होता है, 1 लिखेंगे हम लोग इंटू 2। यल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यल हमारा निकल गया 2, यानी हमारा जो ये मान है ये हमारा कितना हो गया 2 आ गया, और ये हमारा ये जो है इसका मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब कभी भी आपको बताया हूँ नहीं बताऊँ फिर से बताते हूँ, जो भी हमारा डायमीटर आएगा तो दूसरा डायमीटर निकालने के हम उसमें 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमारा जो डायमीटर डबल होता है। ठीक है, चैम्पर कभी भी रहता है जहाँ पे तो हम लोग डबल करते हैं उसका, जो भी हमारा मान आएगा। तो हमारा 2 आया है जिसमें 2 का गुणा करेंगे 2, हमारा जो ये हमारा कितना आ गया 2 हो गया अभी। ठीक है, ये 2 हो गया, तो सेम इधर भी वही साइज होगा ना ऐसा, तो इधर का भी 2 होगा ना, तो 2 और 2 हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जैसा सेम इधर का 2 है वैसे इधर भी एक कोण बन रहा है ना, अगर राउंड में ऐसा आप मानोगे तो 2 साइड होगा, तो यहाँ का 2 प्लस यहाँ का 2, 2 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे स्मॉल डायमीटर हमारा कैपिटल डायमीटर जो है डी उसको मान लेते हैं, और छोटा डायमीटर को स्मॉल डी। तो डी हमारा कितना है, बड़ा डायमीटर कितना आया 25 माइनस हमारा छोटा डायमीटर जो ये माइनस करेंगे कितना, डी माइनस एल कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 25 नहीं 21.0। तो हमारा जो ये वाला डायमीटर कितना आएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 21.0। समझ गए आप लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ। जो भी हमारा डायमीटर आएगा, ठीक है, गुणा करेंगे, जो भी हमारा डायमीटर आएगा उसमें हम 2 से फिर गुणा करेंगे, जो आएगा फिर हम क्या करेंगे, अगर बड़ा डायमीटर दिया है छोटा नहीं दिया है तो बड़े में से हम क्या करेंगे वो मान को माइनस करेंगे। 25 आया तो उसमें हम 4 क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो हमारा ये 21 आ गया। लेकिन अगर ये 31 दिया है मान लो, किसी ड्राइंग में ये डायमीटर दिया है 21 लेकिन ये डायमीटर नहीं दिया है, तो सेम फार्मूला ये हम लोग लगाएंगे। उसके बाद जो भी मान आएगा हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो अगर हम ये डायमीटर दिया है इसको निकालना तो 21 में प्लस कर देंगे, 21 + 4 बराबर आ गया हमारा 25। ठीक है, तो कोई भी एक डायमीटर दिया रहेगा एंड या स्टार्ट, तो हम उससे दूसरा डायमीटर निकाल सकते हैं ये फार्मूला लगाने के बाद। ठीक है, आसानी से। अब मैं इसको आपको, ये ड्राइंग तो क्लियर हो गया, 45 अंश का चैम्पर था तो आसानी से पता चल गया। लेकिन अभी मैं एक 30 अंश का चैम्पर है उसको पता करते हैं कैसे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको मिटा देते हैं हम, फिर से इसको लिखते हैं हम। इसमें हमारा जो थीटा का मान है कितना है 30 अंश है, हमारा आधार जो है 3 है, हमारा लंब जो है ज्ञात करना इसमें भी। तो थीटा का मान हमारा 30 अंश है इधर। ठीक है, आधार हमारा 3 है, लंब हमारा ज्ञात करना है। फिर हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये हमारा लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, और इसको यल बराबर हम लिखेंगे tan
थीटा इंटू ए, ये भाग में है, बराबर की साइड जाए तो क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगा। ठीक है, तो यल बराबर हमारा हो जाएगा टेन थीटा का मान दिया हमको 30 अंश, तो हम लिखेंगे टेन 30 अंश इंटू हमारा जो आधार है वो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, इस टाइप इसमें भी ऐसे बना देंगे हम लोग। ये 3 हो गया आपका, ये हमको ये थीटा हमको पता है 30, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको यल। अभी हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 10 सबसे पहले हम लोग 10 30 अंश का मान पता करेंगे। 10 30 अंश का मान पता करने के लिए रियल कैलकुलेटर खोलेंगे या साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे 10 30 अंश, तो हमारा मान आ जाएगा जो यल बराबर 10 30 अंश का मान आया 0.577, 3 अंक लेंगे हम लोग इंटू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 0.577 इंटू 3 बराबर आ गया, यल का मान हमारा आ गया 1.731। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर 2 से गुणा करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक साइड का हो गया फिर इधर साइड का एक होगा, तो 2 से हम गुणा करेंगे। 1.731 ये इधर का मान आया, तो 1.731 इधर का भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा मान इंटू 2 बराबर आ जाएगा 3.462। ठीक है, अब हमारा जो बड़ा डायमीटर क्या है, बड़ा डायमीटर हमारा कितना है 22 माइनस हमारा जो मान आया कितना 3.462, तो हम लिखेंगे 22 माइनस 3.462 बराबर हो जाएगा हमारा यल का मान 18.538। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 18.54, क्योंकि देखिए 538 है, 8 अगर 534 रहता तो हम 535 पकड़ लेते, लेकिन ये क्या है 5 से प्लस है तो 8 है, तो हम इसको 4 पकड़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा तो इसको मालूम होगा आपको। ठीक है, तो हमारा जो ये जो डायमीटर था हमारा, इसका मान कितना निकल गया 18.54। ठीक है, इस तरीके से इसका मान निकल गया। अब मैं आप लोगों को एक मान और देता हूँ, एक मैं ड्राइंग देता हूँ, आप लोग उसको कमेंट करके बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान, मैं इसमें केवल एक चीज़ चेंज कर सकती, ये जो है इसको मैं यही रहने देता हूँ, केवल मैं आपको ये डायमीटर चेंज कर देता हूँ। यहाँ जो एंगल है ना उसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ 30 का एंगल था, यहाँ मैं 20 का एंगल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं डायमीटर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 18.54। अभी जो हमारा चेम्पर का लेंथ है 3 mm है, हमारा जो यहाँ पहले एंगल था 20 था, अभी यहाँ 30 था, यहाँ अभी हमारा क्या हो गया 20 हो गया, और चेम्पर और डायमीटर हमारा ये 22 है। अभी ये जो डायमीटर होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा आपके हिसाब से। अगर आपको समझ में आया तो मुझे भी लगेगा कि आपके समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए ये जो आपका 20 का एंगल है तो इसका डायमीटर कितना आएगा। और जो आपका ये मान होता है कहाँ से निकालते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं एक सारणी लगा देता हूँ, टेन थीटा का जो मान होता है उसमें से आप देख के कोई सी भी 1 से लेकर 90 तक आप किसी भी टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उसको मैं चार्ट इधर लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, और इसका हमको मान आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों, एकदम सरल है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।